मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस अद्भुत चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राहुल और मैं आप सभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे अद्भुत, चमत्कारिक, दिव्य और खूबसूरत बना सकते हैं, इससे संबंधित मैं अपने अनुभवों और जानकारियों को आपसे साझा करूंगा। मैंने जब अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम मिले हैं। मुझे अपने आप से भी बहुत काफ़ी शिकायतें थी, भगवान से भी काफ़ी शिकायतें थी, वो सब अब ख़त्म सी हो गई है। मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है और मेरे कामकाज और धन के क्षेत्रों में भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये आपके जीवन में हमेशा काम कर रहा होता है। ये उसी तरह से है जिस तरह अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नहीं जानते हैं तब भी अगर पत्थर को हवा में उछालोगे तो वो ज़मीन पे ही गिरेगा। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित मैनिफेस्ट करने के काफ़ी टेक्निक्स यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि आप सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को समझें, क्योंकि अगर आप सीधे टेक्निक पर जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा कम हो जाएगा, आपको खुद पे भरोसा कम हो जाएगा, आपको भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा कम हो जाएगा। फिर आपको वो भरोसा, विश्वास बढ़ाने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए आप सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को समझें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप महज एक या दो चीज़ों को लॉ प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग ना करें। जब इसके बजाय आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप इसे रिलीजियसली फॉलो करें और अपने जीवन में एक के बाद एक चीज़ें हासिल करते जाएं। आप जो चाहें वो पाएं और आप एक मैनिफेस्टिंग मशीन बन जाएं। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आप के पास धन की कमी है या आप किसी रोग के शिकार हैं, तो इसलिए क्योंकि आपको अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का जानकारी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस यूनिवर्स में यहाँ पे विद्यमान कोई भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको ये करना है कि उसके लिए आपको अच्छा सोचना है, आपको हाई वाइब्रेशन पे हमेशा रहना है। आइए अब चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स की ओर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक्स की अगर बात करें तो जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा वो है सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करने का अगर हम बात करें तो एक जो हम लोग का माइंडसेट है कि सोसाइटी का माइंडसेट देखें या फिर एक नॉर्मल माइंडसेट देखें तो हम लोग खुद पे ध्यान बहुत कम देते हैं। हमारा फोकस हमेशा दूसरे लोगों पे होता है और हमेशा हम एक दूसरे लोगों से खुद का कंपेयर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेल्फ लव को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप पावर सेंटर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप यूनिवर्स का पार्ट हैं और आप में वो हर शक्ति है जो यूनिवर्स के अंदर है। तो आप अगर अच्छा फील नहीं करते हैं, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। आप जब खुद से प्यार करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, आप सॉल्यूशन सेंटर्ड हो जाते हैं और आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है। आप अपने आप पे विश्वास करने लगते हैं, भगवान पे विश्वास करने लगते हैं। जब हम आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने की बात करते हैं तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहूँगा। आप हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण। रामायण में जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान, जामवंत और अंगद वगैरह जब समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, उनको पता चलता है कि समुद्र के उस पार एक द्वीप है जहाँ पे सीता जी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। उस समय हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। तब जामवंत उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। कुछ उसी तरह से सेल्फ लव काम करता है। यूँ समझिए कि जब सेल्फ लव, आप खुद से प्यार करने लगते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने लगती है। आपको ये पता चलने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। फिर आप
अपने जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको धन की कमी है तो वो आप तेज़ी से उस क्षेत्र में आपके बदलाव आने शुरू होंगे। अगर आप किसी रोग के शिकार हैं या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कमज़ोर महसूस करते हैं, ऊर्जा की कमी है, आपके हर क्षेत्र में बदलाव आना निश्चित है। मेरा विश्वास है कि अगर आप एक बार सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दें तो आपका आधा से ज़्यादा समस्याएँ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आएगा और आपके जीवन को बदल देगा, तो आपको मैं बताता हूं, आप सिर्फ आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। तो आज से, अभी से आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप, हो सकता है कि आप में कुछ डिमेरिट्स हों, लेकिन आदमी में कितना भी डिमेरिट्स क्यों ना हो, कुछ ना कुछ मेरिट्स ज़रूर होता है। आप अपनी मेरिट्स को पहचानिए, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ़ कीजिए अपना। हर सुबह जब आप सो के उठते हैं, उसके बाद जब आप फ्रेश होकर आईने के सामने बैठिए तो ज़रूर अपना तारीफ़ कीजिए। उन चीज़ों को तो ज़रूर तारीफ़ करें जो आपके तारीफ़ करने के लायक हैं। फिर आपके जीवन में जादू होना स्टार्ट होगा और आपके वो चीज़ें भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी जो अभी आपको ख़राब लगती है या ख़राब है। तो सेल्फ़ लव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक एनर्जी हैं और जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज से, अभी से आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दें। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया हमको महसूस हुआ, वो है विचारों के बारे में अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। इसका मतलब है कि आज आप जो भी हैं वो आपके विचारों के परिणाम हैं। पूरी दुनिया में जो भी आविष्कार आप देखते हैं वो सिर्फ एक विचार का ही परिणाम है। वो सबसे पहले विचार ही थे जो बाद में वो परिणाम में बदले। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उसका विचार ही हमारे दिमाग में आता है, फिर हम उस काम को करते हैं। इसीलिए विचारों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अगर आप अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आपका अच्छा सोचना बहुत ही ज़रूरी है। आप सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने दिमाग में जगह दें जिसे आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को ही जगह दें। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिक चीज़ जो हमें लगा वो है इमोशंस, भावनाएं। बहुत बार हम अगर भावनाएं और विचार को दोनों साथ में देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विचार हम लोग के मन में तो आते तो हैं, लेकिन वैसी कोई भावना हमारे मन में क्रिएट नहीं कर पाती है, तो वैसी विचारें निरर्थक हो जाती है। लेकिन जो भावनाएं आप फील करते हैं स्ट्रांगली, वो चीज़ें आपके जीवन में हो जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, उसको अपने जीवन में आप आकर्षित करते हैं। अगर आप आज अपने जीवन में गरीबी को आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब धन संबंधित मामलों में आप ज़रूर नकारात्मक आपके विचार हैं। आप अगर अपने जीवन में झगड़ालू लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब आप ज़रूर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अच्छा महसूस करना बहुत ही आवश्यक है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपनी जीवन में ग्रेटफुल होने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इसलिए आपका ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कृतज्ञ होते हैं तो आपसे अच्छी भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं और विचार निकलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक नया घर हो तो सबसे पहले आपके पास जो घर मौजूद है उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप यूनिवर्स में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हैं और नेगेटिव एनर्जी लगातार भेज रहे हैं, जिससे आपके नए घर पाने की जो जादू है वो कम हो जाएगा। गड़बड़ हो गया।
जब आप अपने ब्लेसिंग्स को नहीं काउंट कर रहे होते हैं तो अनजाने में आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं आप उसको गिनने लगते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में वैसी चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते हैं, जो आपके पास हैं उन चीज़ों पे अपना फोकस देते हैं और उन्हें वैल्यू देते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। फिर आपके जीवन में ग्रेटफुल होने के लिए और भी चीज़ें आपको मिलने लगती है। इसलिए ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज से अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो आपका ध्यान, आपका फोकस हमेशा अच्छी चीज़ों पर जाता है, जिससे आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं कि जादू हो और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो संबंधों के क्षेत्र में हो, पैसे के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा चीज़ें हो, किसी के पास कम हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आपके पास जितना है आप उसके लिए कृतज्ञ होइए। अब मेरा विश्वास कीजिए, आपके जीवन में और भी चीज़ें आएगी और आपका जीवन जादू और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहता हूँ। इस सेंटेंस को आप अपने घर में कहीं भी कि एक पेपर पे लिख करके लगा लें और इसे डेली, प्रत्येक दिन इसे आप दोहराएं। ये सेंटेंस है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, और नीचे में इसके धन्यवाद 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 3 बार आप लिख लें और इस सेंटेंस को प्रत्येक दिन आप इसे देखें और इसे दोहराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेंटेंस आपके विचार को, भावनाओं को सकारात्मक करने का एक शुरुआत होगा और आपका विचार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे। धन्यवाद।